ज़माने कदीम में अपेंडिक्स जानलेवा होती थी। इसको कहा जाता था राइट साइडेड सिकनेस, और कहा जाता था कि जिसको राइट साइडेड सिकनेस हुई वो बचेगा नहीं। My name is Dr. Kamran Zeb and I am a consultant general and laparoscopic surgeon. Currently I am working in Jinnah Hospital Lahore as an assistant professor of surgery, and basically I am in this field of surgery from the last more than a decade. अपेंडिक्स बेसिकली एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो पेट में दाएं साइड के ऊपर, जहाँ पे छोटी आंत तो बड़ी आंत आपस में मिल रही होती हैं, उस जगह पे मौजूद होती है। और अमूमन जब ये इन्फ्लेम्ड होती है और इसकी दर्द होती है तो इसकी दर्द भी मरीज़ दाएं साइड की पेट वाले हिस्से में, पेट के दाएं साइड वाले हिस्से में मरीज़ दर्द के साथ आता है हमारे पास। अपेंडिक्स का मरीज़ अमूमन हमारे पास पेट में दर्द के साथ आता है। बाज़ औक़ात उसमें उसके साथ उल्टियाँ भी आ रही होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ को उल्टियाँ भी आएँ। मरीज़ की 99% कंप्लेंट पेट में दर्द जो बाज़ औक़ात मैदे में या ऊपरले हिस्से में नाभ के पास शुरू हुई और दाएं साइड पे चली गई, ये टिपिकल रेफर्ड पेन की पेशेंट का हमारे पास सिम्टम लेकर आता है। अपेंडिक्स की तशख़ीस के बारे में बोला जाता है कि ये बेसिकली आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर या मरीज़ का मुआयना करने के ऊपर ही हमें पता लगता है कि अपेंडिसाइटिस है कि नहीं है। तशख़ीस के अंदर हम चंद और चीज़ें यूज़ करते हैं। उसमें मेन चीज़ एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम TLC काउंट मरीज़ की देखते हैं, क्या उसके सफ़ेद खून के खलीए बढ़ चुके हैं कि नहीं। और दूसरा बच्चियों में या औरतों में जो चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर औरतें हमारे पास आती हैं इसी दर्द के साथ, उनमें हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि क्या कोई और वजह तो नहीं है कि ये दर्द हो रही है, कि जिस तरह अंडे की थैलियों का कोई मसला हो सकता है या बच्चेदानी का कोई मसला हो सकता है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर औरतों के अंदर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है इसलिए कि हम देख सकें कि कोई और मसला तो नहीं है अपेंडिक्स के अलावा। अल्ट्रासाउंड बेसिकली जो करवाया जाता है वो इसलिए नहीं करवाया जाता कि उससे अपेंडिक्स की तशख़ीस की जाए। ग्रेड 1 अपेंडिसाइटिस जिसमें सिर्फ अपेंडिक्स के ऊपर थोड़ी सी लाली आई होती है, उसको अल्ट्रासाउंड नहीं देख सकता। लेकिन जो बच्चियां या औरतें जो चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर है उनके अंदर अल्ट्रासाउंड करानी ज़रूरी इसलिए होती है कि हम अंडे की थैलियों को देख सकें और ये देख सकें ये कोई और वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये दर्द हो रही है। ज़माने कदीम में अपेंडिक्स जानलेवा होती थी। इसको कहा जाता था राइट साइडेड सिकनेस, और कहा जाता था कि जिसको राइट साइडेड सिकनेस हुई वो बचेगा नहीं। जदीद दौर के अंदर अमूमन अद्वियात से भी अपेंडिक्स का इलाज कर दिया जाता है, लेकिन उसमें मसला सिर्फ ये होता है कि उसमें दोबारा होने का ख़तरा होता है। इस वजह से जो नई गाइडलाइन, लेटेस्ट गाइडलाइन सिर्फ यही है कि जो अपेंडिक्स का जब दर्द हो तो आपने उसका ऑपरेशन ही करना है। जो लोग ऑपरेशन से इनकार कर देते हैं उनका अद्वियात के साथ इलाज किया जाता है, लेकिन उनको ये बता दिया जाता है कि ये चंद माह बाद या कुछ अर्से बाद ये दोबारा दर्द हो सकती है और उस सूरत में भी आपको इवेंचुअली ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। अपेंडिक्स जदीद दौर में दोनों तरीक़ों से की जा सकती है। इसको चीरा लगा के, कन्वेंशनल तरीके से चीरा लगा के भी किया जा सकता है और लेप्रोस्कोपिकली भी किया जा सकता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ को दर्द कम होगा, पोस्ट ऑपरेटिवली उसकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, जल्दी वो अपने काम पे जा सकेगा। दर्द कम होना, चीरे का निशान कम रहना, पट्टे ना, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पट्टे नहीं काटे जाते, सिर्फ चीरे लगा के पोर्ट्स एंटर की जाती हैं, कैमरा एंटर किया जाता है पेट के अंदर और उसके ज़रिए सर्जरी की जाती है। इससे मरीज़ को उसके फ़ायदे हो जाते हैं। ये अक्सर लोगों का सवाल होता है जी कि अपेंडिक्स का दर्द है, हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, क्या अद्वियात से इसका इलाज हो जाता है? अद्वियात से ऑपरेशन को चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए टाला जा सकता है। एंटीबायोटिक्स दी जाएँ, उससे बाज़ औक़ात अपेंडिक्स का फौरी तौर पे आराम भी आ जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ नुकसान ये होता है कि वो ऑर्गन वहीं का वहीं मौजूद है। जिस तरह पित्ते में एक दफ़ा दर्द हो तो दोबारा हो जाएगी, इसी तरह अपेंडिक्स का एक दफ़ा दर्द हो तो वो दोबारा होने का चांसेस होते हैं, और यू नेवर नो कि जब दोबारा हो तो फट भी सकती है। अगर हम अद्वियात देकर ही इसका इलाज करें तो हमें बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ को रख के उसको मॉनिटर करना होता है। अगर तो वो ठीक जा रहा है, अगले दिन उसकी दर्द में आराम है, उसका TLC काउंट नीचे आ रहा है, उसके पैरामीटर्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो हम अद्वियात पे उसको रख के उसके ऑपरेशन को टाल सकते हैं। लेकिन इसका अगर मुस्तनद तरीका इलाज देखा जाए तो वो ऑपरेशन ही है।